हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं सेक्स लिंक्ड करेक्टर। सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स जो क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हमें जाने कि जो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, एक ऑटो क्रोमोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो ऑटो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जिनमें बॉडी कैरेक्टर कंटेनिंग जीन जो होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पर क्या पाए जाते हैं, बॉडी कैरेक्टर कंटेनिंग जीन, उन्हें हम ऑटो क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जिन पर क्या पाए जाते हैं, सेक्स कैरेक्टर कंटेनिंग जीन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फिर मैंने लिखा है व्हेन सेक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग जीन ट्रांसफर ऑन द ऑटो क्रोमोसोम्स। जब सेक्स क्रोमोसोम को रखने वाले जीन का ट्रांसफ़र होता है ऑटो क्रोमोसोम्स पर, या तो इस तरह से बोलूँ या फिर मैंने लिखा है और सेक्स कैरेक्टर एक्सप्रेस ऑन द ऑटो क्रोमोसोम। सेक्स कैरेक्टर किस पर एक्सप्रेस होता तो सेक्स कैरेक्टर है, लेकिन ऑटो क्रोमोसोम्स पर एक्सप्रेस होता है, तो इसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने लिखा एक एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर, वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है, और तीसरे होते हैं एक्स वाई सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। 3 तरह के बेटा। यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर। एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होते हैं, व्हेन द सेक्स कैरेक्टर कंटेनिंग जीन ट्रांसफर ऑन द ऑटो क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। जब सेक्स कैरेक्टर कंटेनिंग जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ट्रांसमिशन जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं, एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। आफ्टर दैट फिर मैंने लिखा दीज कैरेक्टर, जो एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, दीज कैरेक्टर्स इन द डॉटर ऑब्टेन फ्रॉम मदर एंड फादर बोथ। बेटा याद रखना, ये बड़ा खास बात यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर किसी पुत्री में, डॉटर में, मदर और फादर दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं, बट इन द सन, लेकिन पुत्र में ऑब्टेन फ्रॉम ओनली मदर। क्योंकि बेटा ये एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर है, वाई पर तो इसका जीन होता ही नहीं है ना, और फादर के पास याद रखना सन में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई कहाँ से मिलता है उसको, फादर से। तो फादर से आने के एक्स एक्स लिंक कैरेक्टर के कोई चांस ही नहीं हुए, क्योंकि इसका जीन सिर्फ किस पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स पर। ठीक है ना, तो इसलिए पुत्र में यानी कि सन में ये सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, और जबकि पुत्रियों में, डॉटर्स में कहाँ से, मदर एंड फादर बोथ दोनों से आता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर। ये जो एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर है, इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, तो देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द रिसेसिव जीन, ये जो एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, इसका इनहेरिटेंस होता है एक रिसेसिव जीन के थ्रू, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक रिसेसिव जीन। ये जीन कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स। अब ध्यान दीजिए, इन द मेल सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। चूंकि मेल के केस में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि मेल के केस में सिंगल एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के केस में, तो इसलिए मेल के केस में ये सिर्फ उस सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स पर ही इसका जीन पाया जाता है। जीन एक्सप्रेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम देन मेल इज डिजीज। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है मेल के पास, अगर उस एक्स क्रोमोसोम्स पर बेटा क्या आ जाएगा, उस पर एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर का कोई जीन आ जाएगा, तो मेल कैसा हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ द फीमेल, लेकिन मैंने इस पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में क्या, इसका फीमेल का क्रोमोसोम एक्स होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, तो दोनों जब एक्स होते हैं
तो इस केस में ये होता है कि अगर एक के ऊपर जीन पाया गया और एक पर नहीं पाया गया, डिजीज़ काजिंग फैक्टर पाया गया और दूसरे पर नहीं पाया गया, तो ऐसी फीमेल कैरियर हो जाती है। दोनों पर नहीं पाया गया तो नॉर्मल फीमेल होती है, हेल्दी फीमेल होती है, और अगर दोनों पर ही पाया गया तब जा कर के ये फीमेल कैसी होती है, डिजीज़ होती है। ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं उनमें फीमेल के डिजीज़ होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में जाकर कोई फीमेल एक्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से क्या होती है, डिजीज़ से सफ़र करना शुरू करती है। चला आगे कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा जिनमें समझ में आ जाएगी बात। तो मैंने यही लिखा है, इन द फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट व्हेन द जीन एक्सप्रेस ऑन द सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स देन फीमेल इज द कैरियर। अगर सिंगल एक्स पर है तो फीमेल कैरियर है। एंड व्हेन द जीन एक्सप्रेस ऑन द बोथ अगर दोनों पर है, क्रोमोसोम्स पर है, देन फीमेल इज डिजीज। तो फीमेल कैसी होगी, डिजीज होगी। इन द हेट्रोजाइगस स्टेज फीमेल इज द कैरियर। हेट्रोजाइगस का मतलब समझ लेना, एक एक्स के ऊपर हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया बेटा ये एक्स और ये एक्स, एक पर पाया गया फैक्टर और दूसरे पर नहीं पाया गया, तो उस केस में फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। एंड इन द केस ऑफ द होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब कहने का दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पर वो डिजीज़ काजिंग फैक्टर पाया जाएगा, जीन पाया जाएगा, तो फीमेल डिजीज़ होगी। अब जैसे मेल हम बात करते हैं, फीमेल बात करते हैं, कोई मेल है उसके एक एक्स क्रोमोसोम्स पर क्या है, जीन है, तो ऐसा मेल कैसा हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। इस डिजीज़ मेल की शादी, मैरिज, क्रॉस हमने किसके साथ कराया, फीमेल जो नॉर्मल है उसके साथ कराया, तो इस एक्स को इस एक्स से मिलाया, क्रॉस हुआ तो एक्स एक्स बना। यहाँ से जो एक्स आया उस पर क्या आया बेटा, ये डिजीज़ काजिंग फैक्टर आ गया, इसलिए जो एक्स एक्स बना ये डॉटर हुई। इस डॉटर के पास क्या हुआ, इधर ये वाले को भी देख लो लगे हाथ, ये वाला क्रॉस इसके साथ कराया तो ये एक्स यहाँ से आया और एक एक्स ये वाला वाई यहाँ से आया और एक्स इधर से आया। एक्स से कुछ नहीं आया, वाई से भी कुछ नहीं आया, तो ये सन कैसा हो गया, नॉर्मल सन हो गया। इस केस में ये एक्स ये वाई आया, ये एक्स आया, ये भी सन कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। ये रेड वाली लाइन, हमारे रेड वाली जो लाइन है वो किसको दिखा रही है, सन को दिखा रही है, जबकि ब्लू वाली लाइन किसको दिखा रही है, ब्लू वाली लाइन किसको दिखा रही है, ब्लू वाली लाइन जो हमारी है। तो बेटा ये एक्स, अब ये वाला बात आई तो एक्स वाई, इस वाले एक्स ये वाले क्लास में क्या हुआ, एक्स यहाँ से आया तो उस पर एक फैक्टर आ गया, लेकिन यहाँ से जो एक्स आया फीमेल से उसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं आया। तो इसलिए ये जो ब्लू वाली सन्स हैं, ये डॉटर हैं, ये क्या हो गई, बोथ डॉटर आर कैरियर, क्योंकि एक एक एक्स पर क्या पाया जा रहा है, फैक्टर पाया जा रहा है। लेकिन मेल में एक ही एक्स है इन दोनों मेल में, मतलब सन में, लेकिन क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए बोथ सन आर कैसे, हेल्दी या नॉर्मल, और बोथ डॉटर आर कैरियर। फर्स्ट जनरेशन में डॉटर कैरियर हो जाएंगी और सन क्या होंगे, हेल्दी होंगी। जब क्या होगा, किसी मेल की मैरिज इसके साथ करवाएंगे, फीमेल जो नॉर्मल फीमेल है उसके साथ करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम मैंने और क्या लिखा है, नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ लिखा है, एक्सप्लेन करना चाहा कि एक क्रॉस हम ऐसा कराते हैं जिसमें फीमेल कैसी है, फीमेल कैरियर है, वही जो डॉटर पीछे कैरियर में भी उसका हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, नॉर्मल जो सन मिले थे उनके साथ। तो ये सेकेंड जनरेशन अब बनने, ये फर्स्ट जनरेशन थी और फर्स्ट जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया तो ये क्या मिल गई, F2 जनरेशन मिल गई, सेकंड जनरेशन मिल गई, और यहाँ पर जाकर के क्या मिल जाएगी, F3 जनरेशन मिल जाएगी। अभी देखते हैं, क्लियर होती है बात। तो अब देखिए जरा, ये x इसके साथ करेगा तो एक x पर आएगा इधर वाले से, इधर से कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो कैरियर डॉटर, CD फॉर मतलब कैरियर डॉटर। यहाँ पर हमने लिखा ये x इस y के साथ क्रॉस करेगा तो कैरियर क्या बनेगा, डॉटर, डिजीज़ क्या बन जाएगा, सन, क्योंकि वो x जो मदर के जिस x के ऊपर डिजीज़ काजिंग फैक्टर है तो वो डिजीज़ काज करेगा, क्योंकि मेल के केस में, पुत्र के केस में, सन के केस में, कुछ भी बोलो आप, क्या है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम्स है, उस पर भी डिजीज़ काजिंग फैक्टर है तो वो डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला इसके साथ करेगा तो एक्स एक्स बनेगा, दोनों एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं, इसलिए ये नॉर्मल डॉटर होगी। ठीक है ना। इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स यहाँ से, वाई यहाँ से, एक्स वाई हमेशा क्या होता है, मेल के केस होता है, यानी कि यहाँ पे पुत्र जो सन बनेगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर कोई काजिंग फैक्टर नहीं है। थर्ड केस में क्या किया हमने, एक डिजीज़ मेल लिया, एक कैरियर फीमेल ली, अब हमने मैरिज करवाई, इनका क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने पर हमें क्या मिला, डिजीज़ डॉटर मिल गई। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स आया तो दोनों एक्स पर फैक्टर हैं ऊपर से, तो इसलिए क्या मिल गया, डिजीज़ फीमेल मिल गई,
डिजीज़ डॉटर मिल गई और यहाँ पर मिल गई कैरियर डॉटर। इस एक्स से तो आया लेकिन यहाँ वाले एक्स में नहीं कुछ था, ठीक है ना, दूसरे एक्स के ऊपर कुछ नहीं था। वाई का करवाया तो एक्स यहाँ से आया, जो एक्स यहाँ से आया, याद रखना यहाँ से जो एक्स आया उस पर क्या था, डिजीज़ काजिंग फैक्टर था, तो डॉटर कैसा हो गया, डिजीज़ कैसा क्या हो गया, सन हो गया। लेकिन ये वाला जब वाई इसके साथ क्रॉस इस एक्स के साथ करने गया तो एक्स के ऊपर कोई फैक्टर नहीं था, इसलिए ये नॉर्मल सन हो गया, ठीक है। तो थर्ड केस जा करके आपको मिला जहाँ पर डॉटर कैसी हो गई, डिजीज़ हो गई, थर्ड जनरेशन में, F3 जनरेशन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है डिजीज़ और होती है बेटा बोल्डनेस, गंजापन, वो भी इसी से बिलोंग करती है, एक्स लिंक कैरेक्टर से। अब एक बात याद रखें कि अगर कोई मदर, अगर किसी की नानी गंजी है तो आप गंजे होने के आप में चांस होंगे, है ना। यानी कि थर्ड जनरेशन में कोई भी एक्स लिंक कैरेक्टर फीमेल के केस में एक्सप्रेस होता है, ठीक है, वो भी जब ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब आगे देखिएगा, एक और एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, इनके हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हीमोफीलिया। तो हम पहला एक्सप्लेन करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़। इन दिस डिजीज़ पर्सन डू नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ये एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें डिजीज़ पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। दिस डिजीज़ काज बाई द डिफेक्ट ऑफ प्रोटीन। ये डिजीज़ एक तरह की प्रोटीन में डिफेक्ट होने से काज होती है ना। कलर ब्लाइंड पर्सन, याद रखना कि किसी भी कलर ब्लाइंड पर्सन को कभी डी लेटर से स्टार्ट होने वाली कोई पोस्ट नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि कलर ब्लाइंड पर्सन को गवर्नमेंट की कुछ पोस्टेस नहीं दी जाती, जैसे उसको ड्राइवर नहीं बनाया जाता, जैसे वो कभी डेकोरेटर नहीं बन सकता, क्योंकि उन जगहों पर जहाँ पर कलर का काम है और इस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, रेड और ग्रीन में कलर करना नहीं आता, इसलिए ये जो भी परफॉर्मेंस देगा वो ठीक नहीं होगी, रिजल्ट ठीक नहीं होंगे, है ना, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे कलर ब्लाइंड पर्सन को डॉक्टर, ड्राइवर, डेकोरेटर जैसी पोस्टेस नहीं दी जाती, ठीक है। आगे देखते हैं। द कलर ब्लाइंड इनहेरिटेड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। कैपिटल सी और स्मॉल सी की मदद से ये ट्रांसमिटेड होता है, इन विच द कैपिटल सी डोमिनेंट, जहाँ कैपिटल सी क्या होता है, डोमिनेंट जीन है, वाइल द स्मॉल सी इज द रिसेसिव जीन। और ये एक रिसेसिव जीन की वजह से होने वाली डिजीज़ है, ये भी याद रखना। अगर किसी मेल के केस में एक्स एक होता है, वाई एक होती है, एक्स पर कैपिटल एक्स है तो वो कैपिटल सी है, सी फॉर यहाँ पर कलर ब्लाइंड को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है हमने। तो कैपिटल सी है तो वो नॉर्मल मेल होगा, स्मॉल सी है एक्स के ऊपर मेल में तो वो डिजीज़ मेल है। फीमेल के केस में 3 चांसेस होते हैं, 3 चांसेस होते हैं। क्या? दोनों पर कैपिटल एक्स है तो वो नॉर्मल फीमेल, एक पर स्मॉल है, ध्यान से देखिए, एक पर स्मॉल है और एक पर कैपिटल एक्स सी है तो वो कैरियर फीमेल होगी, कलर ब्लाइंड डिजीज़ की कैरियर फीमेल होगी। मतलब उसमें ये डिजीज़ स्वयं तो नहीं दिखेगी, स्वयं वो कलर ब्लाइंडनेस रंगों में डिफरेंस करने में उसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस डिजीज़ को अपनी अगली पीढ़ियों में, अपने बच्चों में क्या करेगी, ट्रांसमिटेड कर देगी, ठीक है। थर्ड पोजीशन है, जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर स्मॉल सी होगा तो ऐसी फीमेल डिजीज़ फीमेल होगी जो कलर ब्लाइंड से डिजीज़ होगी। एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहा है, अ कलर ब्लाइंड, जिससे आप क्लियर हो जाएं और अच्छी तरह से। अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिड विद अ नॉर्मल फीमेल फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कलर ब्लाइंड फीमेल की, ये एक कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, इसकी हमने मैरिज एक नॉर्मल फीमेल के साथ कराई, तो बेटा नॉर्मल फीमेल के साथ कराने पर हमें क्या मिलेंगी, क्रॉस करवा लीजिए जैसे मैंने पीछे कराया, तो दोनों ही जो डॉटर होंगी, एक एक्स यहाँ से आएगा, एक एक्स यहाँ से आएगा, तो यहाँ से जो आएगा
इधर से मेल से जो आएगा उससे कैपिटल सी आएगा, और फीमेल से जो आएगा, मेल से जो आएगा उस पर स्मॉल सी होगा, और जो फीमेल से आएगा पुत्री को जो एक्स मिलेगा उस पर कैपिटल सी होगा। इसलिए दोनों ही डॉटर कैरियर डॉटर होंगी। ठीक है, क्या होंगी? कैरियर डॉटर होंगी। लेकिन दोनों ही मेल के इस क्लास में दोनों ही सन जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा? नॉर्मल होंगे। तो रेशियो क्या होगा डिजीज़ का? 2:1, 2:1। ठीक है ना? चलिए माफ करेंगे।